प्रथम यूनिट का तीसरा लेसन लेते हैं, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका पहला बिंदु अपना है स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर। विभव और विभवांतर को परिभाषित करने के लिए एक तरफ अपन विभवांतर लेते हैं और एक तरफ है विद्युत विभव लेते हैं। इस विभवांतर को परिभाषित करते हैं। मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A और ये दूसरा बिंदु B लिया अपन ने, जिसमें एक परीक्षण धनावेश Q0 को A से B तक लेके आते हैं। यदि इस परिवर्तन से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन UB माइनस VUA हो तो इस विभवांतर को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू UB माइनस UA अपॉन Q0, जहाँ Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश है, जिसे अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डेल्टा U अपॉन Q0। जैसा कि अपन जानते हैं ये परीक्षण धनावेश एक ऐसा धनावेश होता है जो अन्य आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, न ही उसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से अपन इसे विभवांतर को परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि यदि Q0 इक्वल टू 1 कूलम हो तो VB माइनस में VA इक्वल टू डेल्टा U, अर्थात एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे अपन विभवांतर कहते हैं। इसी के आधार पर अपन विद्युत विभव को परिभाषित करते हैं। विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए ये मान लेते हैं कि बिंदु A अनंत पर स्थित है और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, साथ साथ विभव का मान भी शून्य होता है। इसलिए VA इक्वल टू 0 और UA इक्वल टू भी 0 होगा। ये दोनों मान इस समीकरण में अपन रखें तो मान अपने पास प्राप्त होगा VB माइनस में 0 इक्वल टू UB माइनस 0 अपॉन Q0, या फिर ये कह दें VB इक्वल टू UB अपॉन Q0। तो ये जो बिंदु अपन ने B लिया है वो यादृच्छिक रूप से कहीं पर भी ले सकते हैं। तो व्यापक रूप में अपने इसको यदि लिखें तो ये लिख देंगे V इक्वल टू में U अपॉन Q0। यदि Q0 का मान एकांक हो, Q0 इक्वल टू 1 कूलम हो तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, U हो जाएगा। यहाँ से इसकी परिभाषा अपन लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश में संचित स्थितिज ऊर्जा विद्युत विभव कहलाता है। ये विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों ही अदिश राशियां हैं। अब हम इससे विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की दूसरी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। अपन ये जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा या कहते हैं कि ऊर्जा कार्य से संबद्ध होती है, इसलिए इस ऊर्जा को अपन कार्य के पदों में व्यक्त करके विभवांतर और विद्युत विभव को भी कार्य के पदों में परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि विद्युत क्षेत्र में A से B बिंदु तक जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य WE ले लें तो स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U का मान इस विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। इसलिए अपने इस विद्युत विभवांतर को परिभाषित करें तो ये हो जाएगा VB माइनस में VA इक्वल टू माइनस में WE अपॉन Q0। तो यहाँ से अपन परिभाषा ये दे सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसके आधार पर अपन विद्युत विभव को भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ भी अपन लेके चलें कि बिंदु A को अनंत पर ले लेंगे तथा अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, इसलिए यहाँ से अपन लिखें VB माइनस में 0, VB माइनस में 0 इक्वल टू माइनस WE इन्फाइनाइट अपॉन Q। यहाँ अपने जो कार्य लिखा है वो इस रूप में लिखा है WE इन्फाइनाइट, यानी इन्फाइनाइट से किसी बिंदु तक किया गया विद्युत कार्य। अब इसको भी अपन व्यापक रूप में लिख सकते हैं तो ये मान होगा V इक्वल टू माइनस में WE इन्फाइनाइट अपॉन Q0। यहाँ से अपन विभव को परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है,
विद्युत विभव कहलाता है। अब हमें एक स्थिति और लेके चलते हैं। यदि परीक्षण धनावेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य बल द्वारा इस प्रकार ले जाया जाता है कि इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात डेल्टा K इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय से कह सकते हैं कि W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस में WE, जिससे इस समीकरण को अपन ये लिख देंगे VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। यदि Q0 इक्वल टू 1 कूलाम हो तो VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल। तो यहाँ से इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसके आधार पर भी अपन विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे। यही बिंदु A है, इसको अपन वापस अनंत पर मानेंगे, जहाँ पर अनंत पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसलिए VB माइनस में 0 इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। वही स्थिति यहाँ भी ले लो। यदि Q0 इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तो VB इक्वल टू W एक्सटर्नल, व्यापक रूप में लिखा जाएगा V इक्वल टू W एक्सटर्नल, अर्थात एकांक कूलाम परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए, कार्य एक अदिश राशि है, इसका मतलब विभव भी क्या है, अदिश राशि है, और विभवांतर भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब विभवांतर और विद्युत विभव इन दोनों का ही अपन मात्रक देखें तो एक ही मात्रक होता है, और उसको अपन ज्ञात करें, यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं W अपॉन Q0। W यानी कार्य हो गया, तो यहाँ पर मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। V से अपन इसको लिखते हैं, विमा इसकी लिखें तो विमा होगी इसकी M1 L2 T-3 A-1। अब विद्युत विभव और विभवांतर, इससे अपन कार्य के एक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी परिभाषित कर सकते हैं, जो कि परमाणुीय और नाभिकीय ऊर्जा में उपयोग में आता है। विद्युत विभव को अपन कहते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q इंटू V। अब यदि Q को अपन ले लें, Q इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन और V इक्वल टू ले लें 1 वोल्ट, तो W इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू में 1 वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रख देते हैं, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, और 1 वोल्ट को अपन लिख सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम। यहाँ कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान अपने पास आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है या कितनी ऊर्जा होती है। तो अपनी ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी ऊर्जा होती है जो एक मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा गति कराने के लिए जितना कार्य किया जाता है उस कार्य का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। अब हम विभव तथा विभवांतर पर आधारित उदाहरण देखते हैं। प्रथम उदाहरण अपने को ये कहता है कि किसी स्थान A पर -15 वोल्ट का विभव है तथा दूसरे स्थान B पर 20 वोल्ट का विभव है तथा परीक्षण धनावेश Q0 6 कूलाम आवेश को A से B बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 150 जूल है। तो इस V का मान कितना है ये ज्ञात करना। अब विभवांतर की परिभाषा से अपन जानते हैं VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है, W एक्सटर्नल अपॉन Q0। अब यहाँ अपन मान रख दी, VB का मान अपने को दे रखा V, माइनस में VA का मान दे रखा है माइनस का 15 इक्वल टू W एक्सटर्नल का मान अपने पास है 150 बटा Q0 का मान कितना दे रखे है 6 कूलाम। अब यहाँ से इसको सरल करें तो V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इक्वल टू 150 में 6 का भाग दिया तो मान आ गया 25
या फिर v का मान ज्ञात करें तो ये 15 उधर चला जाएगा, v इक्वल टू आ गया 25 माइनस 15, यानी v इक्वल टू 10 वोल्ट विभव इस बिंदु पर होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कहता है कि 20 कूलम आवेश को किसी एक बिंदु A से B बिंदु तक 0.2 मीटर दूरी तक ले जाने के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा। अब विभवांतर की परिभाषा से अपन देखें तो VB माइनस में A इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन Q0। यहाँ डब्ल्यू एक्सटर्नल और Q0 का मान रख देते हैं, तो ये हो गया VB माइनस में VA इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान है अपने पास 2 और Q0 का मान है 20। सरल करें तो VB माइनस में VA इक्वल टू आ गया 0.1 वोल्ट।